हिमालय की तलहटी में बर्फ से ढके प्राचीन जंगल के बीच जहां विशाल देवदार और चीड़ के पेड़ आकाश को छूते थे, वहीं बसा था एक छोटा सा गांव लुंगसर। पुरानी कथाओं में इसे ड्रैगन का विश्राम स्थल कहा जाता था। लकड़ी के पुराने घर पेड़ों के तनों से लगे हुए खामोशी में खड़े थे। गांव में पीढ़ियों से एक कथा सुनाई जाती थी, द लेजेंड ऑफ द फ्रोजन पास। एक संकरी खतरनाक पगडंडी जो जंगल के पार जाती थी, जहां पहाड़ों की आत्माएं यात्रियों के दिल की सच्चाई परखती थी, और जो असफल होते वे कभी लौटकर नहीं आते। 19 वर्षीय अरु, एक शांत चरवाहा, बचपन से अपनी मां की चेतावनी सुनता आया था। पहाड़ दिल की परीक्षा लेते हैं बेटा, अगर दिल झूठा हुआ तो वे तुम्हें ले लेंगे। एक सर्दी में गांव पर मुसीबत आ पड़ी। गांव का पवित्र जलस्रोत जम गया। मोटी अपारदर्शी बर्फ ने पानी को जैसे कब्र में बंद कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। लोग कमजोर होने लगे और जानवर प्यास से बेचैन हो गए। गांव की सभा बुलाई गई। सभा में वृद्ध लाम नरबू ने कहा, एक और झरना है, द हिडन स्प्रिंग ऑफ द ड्रैगन। वो फ्रोजन पास से बहुत आगे है। उसका पानी कभी नहीं जमता, लेकिन वहां तक वही पहुंच सकता है जिसे पहाड़ खुद चुने। जब अरु की बड़ी बहन लीरा प्यास से बीमार पड़ गई तो अरु इंतजार नहीं कर सका। सुबह होने से पहले उसने अपने पिता का पुराना भारी याक चमड़े का कोट पहना और खामोश जंगल की कड़ाके की ठंड में निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। बर्फ में दबे पेड़ों के बीच वो घने जंगलों से गुजरा, ऊंची चोटियों पर चढ़ा जहां हवा रोते हुए भेड़ियों की तरह चिल्लाती थी। शाम तक बर्फीली जमा देने वाली बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं ने उसे आश्रय ढूंढने पर मजबूर किया। तभी एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे उसे एक गुफानुमा दरार मिली, जहां से हल्की गर्मी और जड़ी बूटियों की सुगंध आ रही थी। जैसे ही अरु अंदर गया, उसने देखा एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु धुएं रहित आग के पास बैठा था। साधु ने कहा, तुम फ्रोजन पास की तलाश में हो। पहाड़ तुम्हारे कदमों से ज्यादा तुम्हारे दिल को देखेंगे। अगर तुम उनकी परीक्षा पास कर गए तो वे रास्ता खोल देंगे। अरुण ने पूछा, किस तरह की परीक्षा? साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, जब तुम उसका सामना करोगे तो तुम जान जाओगे। सुबह साधु ने कहा, सूर्योदय पर सबसे ऊंची चोटी की परछाई का पीछा करो, वही तुम्हारा रास्ता है। अगले दिन अरु पहुंचा जमे हुए दर्रे पर। चमकती बर्फ का ऊंचा संकरा पुल 2 काले पहाड़ों के बीच लटका हुआ। पहली बार अरु ठिठक गया। दिल में एक कांपता हुआ सवाल उठा, क्या मैं लीरा को बचा भी पाऊंगा? क्या पहाड़ मुझे योग्य मानेंगे? तभी तूफान में एक चीख गूंजी। आगे एक युवती खतरनाक किनारे पर फंसी थी। एक भारी टहनी उसे बर्फ से चिपकाए हुए थी। नीचे धुंध से भरी अनंत खाई। अरु का डर तुरंत खत्म हो गया। उसने संकोच नहीं किया, अपना ठेला गिराया और ढहते हुए किनारे पर चढ़ने लगा। वो उसके पास पहुंचा, भारी शाखा को दूर किया, उसके कांपते हुए हाथ थामे और उसे ठोस जमीन पर ले आया। वो अब शांत थी, उसकी आंखें बर्फ पर चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने कहा, मैं यूकी हूं, तुम पानी के लिए आए हो। अरु समझ गया, शायद यही उसकी परीक्षा थी। यूकी अरु को एक छिपे रास्ते से ले गई, एक छिपी घाटी में जो मलाई चांदी की रोशनी में चमक रही थी। केंद्र में एक क्रिस्टल साफ झरना ठंडी सर्दी की हवा में धीरे धीरे भाप बन रहा था। यूकी ने एक नक्काशीदार लकड़ी का घड़ा देते हुए कहा, इसे अपने गांव के तालाब में डाल दो, पानी हमेशा बहेगा, लेकिन इससे ज्यादा मत लेना और रास्ते का राज किसी को मत बताना। जब अरु ने ऊपर देखा, वो जा चुकी थी। बस पैरों के निशान बचे थे जो बर्फ में धीरे धीरे मिट रहे थे। वहीं उसे बर्फ में चमकता एक छोटा सा चांदी का लॉकेट मिला। उसने उसे जेब में रख लिया। सुबह अरु गांव लौटा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। वो पहले अपनी मां और बहन से मिला और फिर तालाब की ओर चला गया। उसने तालाब की जमी सतह पर घड़ा उंडेल दिया। नीली लहरें फैल गईं, बर्फ पिघलकर निर्मल पानी में बदल गई। उस दिन के बाद लुंगसर का तालाब कभी नहीं जमा। बहुत साल बीत गए। अरुण ने कभी बूढ़े या उस युवती का जिक्र नहीं किया, लेकिन ठंडी रातों में वो लॉकेट को हाथ में लेकर सोचता, क्या पहाड़ अब भी मुझे देख रहे हैं?
ऐसे ही मज़ेदार सफ़र के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।